गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो। गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो। गोबरा के खेत में फेंक उपजी अनाज हो। गोबरा के खेत में फेंक उपजी अनाज हो। कथनी करे अगाध के करे गिद्ध के काम आ ताबा तोड़ कोयले का बड़ा बुर्बक बड़े भगवान। राम राम हरे हरे दारू मुर्गा घरे घरे। शोषित समाज दल की धारा सूखती नजर आ रही है, उसको पुनः बौद्धमय करके और जगदेव बाबू के सपनों को, बेतवा फुले के सपनों को, सावित्रीबाई फुले के सपनों को पूरा करेंगे। मैंने आपको भी ऐसा कुछ पता चला कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है? नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, सारे यहीं पर होता है। जो हम वर्तमान में जी रहे हैं वो जो बढ़िया से जी रहे हैं स्वर्ग है, और गलत कीजिएगा नरक है। इस विधि से ये जो कार्यक्रम हुआ, शोक सभा जो हो रहा है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इसमें अन्न का जियानी नहीं है, मतलब ब्राह्मण विधि में पूरा अनाज वेस्ट होता है, फूल वेस्ट होता है, पैसा का बर्बादी है, इसमें नहीं है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो लोग सर कुछ दान दक्षिणा लेके स्वर्ग में जगह सुनिश्चित करते हैं, उस विषय में क्या करते हैं? जब स्वर्ग ही बकवास है, काल्पनिक चीज है, तो उसमें क्या होता है? फिर बात खत्म हो गई। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ आरा में उपस्थित हैं। यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि अंबेडकर साहब का सपनों का साकार धीरे धीरे हो रहा है, उसी तरीक़ा से हमारा भारत जस जस शिक्षा बढ़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं। आइए हम यहाँ पर एक शोक सभा में आए हुए हैं और इन लोग से जानते हैं कि इन लोगों ने ब्राह्मणों को नहीं बुलाकर बौद्ध विधि से इन लोगों ने इनका शोक सभा किए हैं। आखिर क्यों किए हैं शोक सभा? और इन्होंने लगा का और लोग होते हैं कि दान दक्षिणा देते हैं, ऐसा भी नहीं किए हैं। इन लोग के मूड में ऐसा क्या बात आया जिसके इन लोग का प्रभाव पड़ा? आइए इन लोग से बात करते हैं। चाचा, मेरे चैनल में आ रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा हुआ, अपना नाम बता दें। मेरा नाम दीप प्रकाश हुआ और मैं जो ये मृतक हैं उनके पहले पुत्र हूँ। इनका जन्म 1/10/1940 को हुआ था और इनका देहांत 1/5/2024 में हो गया। मैं शुरू से ही संघर्षशील जीवन रहा है और बौद्धिक बुद्ध विचारधारा के करीब रहे हैं और बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारने के चलते अपने पिताजी का मैंने शुरू से ही विचार बनाया था कि बौद्ध रीति से ही ब्राह्मणवाद के जाल से निकलने के लिए ये पहला मेरा कदम है कि अपने हिसाब से और पिताजी का मैं अपना जो शोक सभा होता है, श्रद्धांजलि सभा होता है, उसको किया। और मुझ पर पूरा विश्वास है कि ये जो भारतीय परिवेश में जो ब्राह्मणवाद जकड़ा हुआ है, इसके खिलाफ में इनकी वैचारिकता और बुद्ध के जो संदेश पहले इस देश में खो गए थे, वो नई धार से फिर अति पिछड़े और दलित और जो भी मानने वाले हैं उनके विचारों में नए स्फूर्ति से बुद्ध के विचारों को फैलाएंगे। और जो अर्जक संघ शोषित समाज दल की धारा सूखती नजर आ रही है, उसको पुनः बौद्धमय करके और जगदेव बाबू के सपनों को, बेतवा फुले के सपनों को, सावित्रीबाई फुले के सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब इनसे जो छोटे लड़के हैं इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए चाचा। कुमार प्रवीण मेरा नाम हुआ। मैं एक शिक्षक हूँ उच्च विद्यालय करहगर में। अच्छा। और बुद्ध के विचारों से बहुत हम आहत हैं। बुद्ध का मतलब बुद्धि, ज्ञान। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा कि आप लोग सारी दुनिया है जो कि ब्राह्मण विधि से शोक सभा करती है, आप लोग के दिमाग में ऐसा क्या विचार आया कि आप लोग बुद्ध विधि से ऐसा शोक सभा कर रहे हैं? हम लोग के मेन है कि आज के समय परिवेश बदल रहा है, मतलब हम लोग एक मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो आजकल बुद्ध के या कोई चीज़ के विकास हो रहा है तो मतलब बुद्धि का विकास हो रहा है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, विकास, और उनका विचारधारा जो ज्ञान है, ज्ञान आज उत्पन्न होगा, जो हमारे पास ज्ञान होगा उसको हम लोग जो अभी अपनाएंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब कि वो जो विधि होता है उसमें कुछ ढकोसला किया जाता है? हाँ, वो सारा चीज़ था, अंधविश्वास था, ढकोसला था। अच्छा,
तो मैंने ये विधि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब कि जो प्रेजेंट हो रहा है सब सामने दिखाई दे रहा है, वो चीज़ हम लोगों का खुल के दिखाई दे रहा है। मैंने आपको भी ऐसा कुछ पता चला कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है? नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, सारे यहीं पर होता है। जो हम वर्तमान में जी रहे हैं वो जो अब बढ़िया से जी रहे हैं स्वर्ग है, और गलत कीजिएगा नरक है, और उसका भोग अभी ही भोगना है। चलिए ठीक है, आइए अब तो अब इनके सबसे छोटे लड़के हैं, थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। चाचा मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं इनके सबसे छोटा पुत्र हूँ। आपको कैसा लगा इस विधि से ये जो कार्यक्रम हुआ, शोक सभा जो हो रहा है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, इसमें अन्न का जियानी नहीं है। मतलब ब्राह्मण विधि में पूरा अनाज वेस्ट होता है, फूल वेस्ट होता है, पैसा का बर्बादी है, इसमें नहीं है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चलिए, तो आप लोगों ने इनके तीनों लड़के के विचार को आप लोगों ने सुना। जैसे कहा गया है, अम्बेडकर साहब हमारे बोले हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये इन तीनों पुत्र के जो पिताजी थे, अपने लड़के को इतना शिक्षित बनाए, इतने लायक बनाए, जिन्होंने इन लोगों ने अपना दिमाग चलाया और काम किया। जिस तरीक़े से ब्राह्मण विधि में किया जाता है, उस विधि को नहीं करके इन लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया। उसमें आइए, इनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ सगे संबंधी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समता विचार मंच आपका जो मिशन है जी, मैं इसको अपने हार्दिक दिल से आपको बधाई देता हूँ। अच्छा। आप दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और पाखंड अंधविश्वास को हटाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। और इस सिलसिले में जो आप यहाँ आए और इनके कवर कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैसेज जो भी हमारा भाई सुन रहा है इस YouTube पर, तो मैं कहूँगा कि आप लोग इनसे सीखिए, इन मास्टर साहब लोगों से सीखिए, और सीखिए ही नहीं, गौतम बुद्ध को समझिए, पढ़िए, और बाबा साहब के को पढ़िए, क्योंकि आधुनिक गौतम बुद्ध बाबा साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जो उनको नहीं जानेगा, जो हम लोगों को संविधान दिए, और पूरा देश इसी संविधान के आधार पर चलता है, किसी धार्मिक किताबों के आधार पर नहीं चलता। तो ये सारा जो धार्मिक किताब है, जिसको हम रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, ये सारे नाम जो दिए हैं, मनुस्मृति, स्मृति, सारे किताब जो है, जिनको वो लोग कहते हैं कि हमारा शास्त्र है, शास्त्र है, बिल्कुल टोटली बकवास है। जो भी कहानी रचा गया है, जो भी इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जाता है, कहीं प्रमाण नहीं है। सर, आपको कैसा लग रहा है इस विधि से शोक सभा किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये जो लड़के इनके हैं जी, वो आधुनिकता में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और सही को समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का जो बखेड़ा है, ये ब्राह्मणों का किया हुआ ये है, उनकी कमाई होती है इसमें। यानी कि आपको भी लगता है कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होती है? हमें क्या लगता है, हमारे गुरु हैं बुद्ध है, और उनको लगा। अच्छा। हमको भी लगता है, बिल्कुल 100% लगता है कि आत्मा परमात्मा का बखेड़ा नहीं है। कहीं कोई, बोलिए, कहीं कोई स्वर्ग में नहीं गया है और आकर के वापस धरती पर नहीं बताया है कि कैसा क्या है। यहाँ जो दान लेते हैं, कटिया बिछौना, ये सब अपने सुख सुविधा के लिए लेते हैं। ये तो जग जाहिर है, इसलिए ये लोग शिक्षक हैं, समझदार हैं, और योग कर रहे हैं, बिल्कुल उचित है, पढ़े लिखे हैं लोग, तो यही होना चाहिए। मैं इसको प्रोत्साहन करता हूँ। तो वो लोग सर कुछ दान दक्षिणा लेके स्वर्ग में जगह सुनिश्चित करते हैं, उस विषय में क्या करते हैं? जब स्वर्ग ही बकवास है, काल्पनिक चीज़ है, तो उसमें क्या होता है, फिर बात खत्म हो गई। उसमें आप काल्पनिक इसको कैसे कर सकते हैं? सारी दुनिया तो उसी विधि से करती है। जो स्वर्ग को देखा है, जो अनुभव किया है, ये बताए कि क्या क्या होता है, कहाँ इंद्र बैठता है, कहाँ परियां नाचती हैं, और कहाँ क्या होता है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, हर जगह धर्म ग्रंथ में बताया गया है, लेकिन ये कहानी मात्र है, कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता। तो जो प्रमाण पर आधारित नहीं है, जो तर्क पर आधारित नहीं है, वो बिल्कुल बकवास और झूठ है, और ब्राह्मणों का उसमें चाल है, अपना रोजी रोटी का सवाल है उसमें, कि हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति और रामायण, गीता, महाभारत से चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा। सर अपना परिचय बता दीजिए पूरा। मैं BK बौद्ध, रहने वाला तरारी का हूँ,
रहता अनाइठ में हूँ। मैं भूतपूर्व एयरफोर्स में सैनिक था, वारंट अफसर था। इसके बाद फिर पुनः रेल में नौकरी किया। मैं स्टेशन प्रबंधक आरा में भी था। बिहिया से रिटायर किया हूँ 16 में, और 16 से पूरा जिला भर का जागरण करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अब आइए आगे, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर हमको कि जो आम आदमी देखा जाता है कि 95% अभी लोग किसी के मर जाने के बाद में लोग काम क्रिया जिस विधि से लोग करते हैं कि 10 दिन जाके पीपर में पानी डालते हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? पूजा का अर्थ होता है पूर्ण जानकारी जी। जब जानकारी नहीं होगा तो उसको पूजा क्यों करेंगे? तो एक दोहा है कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, आ लीक छाड़ी 3 चले, शायर सिंह सपूत। तो लीक पर चलना आसान होता है। उसी तरह हम लोग का जो पूर्वज था, उसी में हम लोग ढलते गए, जानकारी नहीं लिए। तो जब तक जानकारी नहीं है तो आप फंसते जाइएगा, ठीक ना? कथनी करे अगाध के, करे गिद्ध के काम, आ ताबा तोड़ कोयले का बड़ा बुर्बक बड़े भगवान। राम राम हरे हरे, दारू मुर्गा घरे घरे। आज धर्म आडंबर की ओर है। जैसे छठ पर्व है, बरावना होता है, बिहान भैला जिंदा मछली से पारण होता है। तो आपकी ऐसी एक पावर में फंसे है कि उसका डील पर पूरी समाज मानो डील हो रहा है। वो ऐसा छूट दे दिया कि भर सामान छोड़ दो, एक बाद राक्षस हो जा। अच्छा, गंगा जी में नहाए के बाद तो पवित्र हो जीवो। तो गंगा जी में नहाने से लोग पवित्र नहीं होते हैं? नहीं, इसलिए मन को धोना है। मन, कबीर साहब लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास लिखे हैं। तो ऐसे ऐसे कबीर का, बुद्ध के, महावीर का या रविदास का विचार पढ़िएगा, तब आपको माइंड जो है बदलाव आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर हमको कि जो ऐसे काम क्रिया, जो नॉर्मल काम क्रिया लोग करते हैं, उसमें खटिया मछिया दान देते हैं लोग, ये कहाँ तक बात सही है? ये क्या माने जो हमारे पूर्वज मरते हैं उनके पास तक लोग, ब्राह्मण लोग पहुँचाते हैं क्या? ऐसन बा कि एक जगह के कहानी बा, 2 भाई रहे लोग। तो एक भाई नौकरी में रहे। अच्छा। आ एक भाई रहन गाँव में काम क्रिया बाबूजी के कैले, खटिया उटिया सब दान कैले। अच्छा। जौन जौन मोबाइलो अगर दान होता है। तो वो भाई अलन तो कहलन का दान कैला हो? आ तो खूब बड़ी मस दान है, गायो दान कैनी है लगहरे। तो कहलन कि काहे खातिर? तो पंडित जी बता दिले बड़न कि बाबूजी दूध पीहन। तो कहलन कि तो बाबूजी से हमारा के तनी भेंट कराव। तो गइले तो पंडित जी के नाती दूध पियत रहे। तो मनी भैया का बाबूजी हन हो? तो ओहे गइले उनकर भाई, तो कहले कि एक काम कर भैया, हमारा बाबूजी चिट्ठी विदा कैले बड़े नु कि हमार मोबाइल आ गाय के दूध नहीं खे मिलत, तनी पंडित जी के बोलावत, तनी का कहत रहे। तब वो बेचारे रहन, किसान रहन, पंडित जी के धऽ के लैलन। क्या वो चिट्ठी बाबूजी विदा कैले बड़न कि मोबाइलवा खटियावा हमार नहीं खे पहुँचल, ना दूधवा मिलता। ई बताओ काहे नहीं खे मिलत? तो कहल पागल हव आए, कौन तारा के पूर्वक सिखा दिलक है? अब भाई बगल में रहन, तो उनका के का कैले नु, कहलन कि लावा एगो सुई बरियार दे दिया। तो कहलन कि ना ये दादा, ठीक नु? आ तो बाबूजी के सुई देता नहीं, ठीक नु? तो कहलन नु कि ना, सब सामान ले आई जा, लेकिन छोड़ दी जा। वो पंडित जी भी सुधर के आडम्बर के खिलाफ हमनी के समाज में हाजिर हो गई। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको संबोधन करना पड़ेगा, जानी तो मानी। और स्वर्ग नर की बात है, स्वर्ग उसे कहते हैं जो आनंद में है, नरक उसे कहते हैं जो कलह में है, उसे नर कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपको है शिक्षा हथियार है। बुद्ध ने बोले हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। जैसे आप कार ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, चाबी दूसरे को दे देते हैं तो गाड़ी आपको काम लायक नहीं है। उसी तरह मानव जीवन है, आपका अगर विवेक अपने पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप पेंडुलम हो जाइएगा, हिलते रहिएगा, दूसरे को क्लच ब्रेक में बराबर रहिएगा, ठीक नो? तो ऐसा ही हमनी के समाज जोन बा पढ़े से कहले बड़े
कि घटावन को बढ़ावन कहे। देखी ला हमनी के अनाज में बा तो ओप गोबर के बना के धोल जाइए, घटावन हवन के बढ़ावन हवन। हमारे समझ से तो वो घटावन होते हैं। तो सब जातों को ऐसे ब्राह्मण ने तोड़ दिया है। महतो जाति को क्या किया कि पहिलका फर जौन बा हमारा के लिया भैया दान करी हो। जादव जी कहलन कि पहिलका दूध जौन बा दुहाई नु हमारा के यहाँ ले हो है। तो ऐसे ऐसे ठगने का काम करते हैं लोग, अब उनका बिजनेस है। खटिया दान करम। अच्छा और का कहे हैं कि कोची खाए में दोष बा आ पौकी खाए में दोष नहीं खे। आ जादव जी की ही जो नु तो कहिए नु कि दही लावा ना दही चूल्हा मार ली है, दही में दोष नहीं खे। तो ऐसे ऐसे समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। अब ब्राह्मण से ज़्यादा दोष हम लोग में है कि आप जानकारी नहीं है, जागते नहीं है, आप में डर है, भय है। दलित में दम नहीं है, मध्यम में चैन नहीं है, स्वर्णों का गम नहीं है, वो तो सो का आज फोप काट रहा है। ठीक ना? तो ऐसी ऐसी समाज को आप जागृत कर रहे हैं ये चैनल को। और आज जो मास्टर साहब के घर में ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके बच्चों लोग को मैं अपने तहे दिल से और आज इतिहास रचने का काम आज आरा जिला में किए हैं। इसलिए इन परिवार को लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना समय देनी। अब हाई हमारा भी एक बहुत पुरानिया इहों के फौज से रिटायर बनी बाबा एगो लोग इनका थोड़ा सा बात करते। राउत हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल को। अच्छा हमरा को बताएं कि जो ब्राह्मण विधि से काम क्रिया कल जली सो और ये बौद्ध विधि से काम क्रिया कल जाता है, में कौन अच्छा लागल रहा समझ से? ये तो मैं आजीवन जब से मैं कॉलेज छोड़ा तभी से मैं देख रहा हूँ कि जितना भी हम लोग जो हमारा समाज जो है, जो कम पढ़ा लिखा समाज है जी, वो हमेशा ठगा जाता है। केवल हम लोगों को ठगने का ही काम है। जितना भी आप मास्टरी करके चाहे कोई भी नौकरी करके आप जितना भी पैसा करते हैं वो जमा करते हैं, वो सब ये ठगुआ पार्टी जो ब्राह्मणवाद है वो केवल ठगने का काम करता है। ठग करके आपका पूरा पैसा लेकर अपने खा करके मोटा एकदम बड़ा हो जाता है और आप बिना पैसे करा करके आप अपना गरीबी जाहिर करते हो। उसमें लोग बताते हैं कि अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कहने का मतलब कि अच्छा अच्छा बेड मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। अगर गलत काम करते हैं तो आपको पकौड़े जैसा तेल में तला जाता है। उस विषय में क्या कहेंगे? ये बात सही है कि गलत है? ये तो गौतम बुद्ध ने सरासर गलत बताया, एकदम सरासर गलत। यानी कि सारी दुनिया गलत काम करती है? सारी दुनिया गलत करती नहीं है, करवाया जाता है। अच्छा, ये ब्राह्मणों द्वारा ये सब करवाया जाता है कि ये लोग जितना ही ज़्यादा पाप करेगा उतना ही, जैसे साफ गौतम बुद्ध ने 15 साल का रिसर्च करके बताया उसने कि भगवान है ही नहीं। भगवान है तो माता पिता ही भगवान है। माता पिता छोड़ करके दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। दूसरा कोई भगवान नहीं है। बिना माता पिता के संसर्ग के कोई भी बच्चा की जन्माइश होती ही नहीं है। कोई भी बच्चा जन्म नहीं ले सकता। हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, कौआ हो, कबूतर हो, किसी का भी बिना माता पिता के संगम का कोई बच्चा पैदा होता ही नहीं है। तो लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में तो साफ लिखा है कि मुख से ब्राह्मण जन्म ले लिया, छाती से क्षत्रिय जन्म ले लिया, पेट से वैश्य जन्म ले लिया, पैर से शुद्ध जन्म ले लिए। तो एकदम महाबैकूफ। इस बात को मानना तो हम लोग खुद ही महाबैकूफ बना रहे। लोग तो आप ही को मूर्ख कहेंगे। वो लोग तो हैं ब्राह्मण लोग आते हैं गोबर से भगवान बना देते हैं। उस गोबर के विषय में हम तो इस पर गोबर पर मैं एक गीत बनाया हूँ कि गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो, गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो, गोबरा के खेत में फेंक उपजी अनाज हो, गोबरा के खेत में फेंक उपजी अनाज हो, पत्थरा के पूजत पूजत पत्थर भइल दिमाग हो, पत्थरा के जांत बनाव पीसी हो अनाज हो, पत्थरा के जांत बनाव पीसी हो अनाज हो,
बनरा के पूजत पूजत बानर भइल दिमाग हो, अरे चंचल भइल दिमाग हो। बनरा के नाच नचाओ तत्ता थैया नाच हो, बनरा के नाच नचाओ तत्ता थैया नाच हो। आई माटी गंगा जी के माटी लेके हमने के माई बहन मूड़ी बना के पूजत रही सब। मटिया के पूजत पूजत माटी भइल दिमाग हो, मटिया के पूजत पूजत माटी भइल दिमाग हो। मटिया के कोठी बनाव धरी है अनाज हो, मटिया के कोठी बनाव धरी है अनाज हो। आई बनरा हम हनुमान जी के कहिना। हनुमान उनकरा के बानर कौन तो शराब दे दी है। ऊ शराब का दो जोना के हगे के लूर नहीं खे, ऊ का शराब दिए। मूर्ति बनाना और पत्थर के मूर्ति के तो जान डालने के लिए बोलते हैं लोग। अरे भाई तो तुम्हारा बेटा अगर मर देगा, सांप काट देगा, तुम्हारा बेटा मर देगा, तुम जान डाल देगा क्या? मोदी जी जान डाल दी है राम मंदिर में। हाँ, मोदी जी डाल नहीं दिए है, वो मोदी जी खुद खत्म है और सब किसी को भारत को ही खत्म करने पर पड़ा हुआ है। हाँ, चलिए तो बाबा से आप लोग सुने इस विषय में बहुत सारा जानकारी दी है जो ब्राह्मण बात पर। आइए थोड़ा सा इनके एक भाई हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। बाबा मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, ये आप इस विधि से जो और जो विधि से होता है श्राद्ध जिसको बोलते हैं, उसमें रोज़ लोग घंट में पानी डालने जाते हैं, रोज खाना देने जाते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको कैसा लगा ये विधि? ये तो सुविधाजनक जो भी विधि है उससे सुविधाजनक है। कहे से कि वो इतना कर्मकांड करना ही नहीं पड़ता है, मूल रूप से जो करना है वही इस विधि में कराया जा रहा है जो उचित है। अच्छा। और अधिकतर क्या कहा जाए कि जब तक यह को हर एक चीज़ में कुछ अभाव के कारण परिवर्तन होता है, वही है कि जो ब्रह्मवाद के अनुसार जो काम क्रिया कराया जाता है उसमें ज़्यादा परेशानी के चलते ये जो है ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में संपन्न हो जा रहा है। इसलिए हर एक आदमी तो अपना ना इस समय ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 1 मिनट की ही छुट्टी में है। हर एक आदमी किसी न किसी कार्य में व्यस्त है। इस व्यस्तता के समय में जितना ही कम समय में जो काम हो जाए वो अच्छा माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार तो बहुत कम समय में ही सब काम खत्म कर दिया गया, नहीं तो 10 दिन तक तो वहाँ जाके जल देना पड़ता घंट में। और उसके बाद फिर 10वां के दिन सब आदमी को मिलकर एक जगह मुंडन करवाना पड़ता। यह सब काम 1 या 2 दिन में हो गया है। हम लोग गए सब आदमी गाँव पर, सबका मुंडन हो गया। आज सभी आदमी जुट कर इनका श्राद्ध क्रम कर रहे हैं। ये जो सभा है शोक सभा के रूप में है, इसलिए अधिक में अब क्या कर सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जैसे मैं आप लोग सब लोगों के विचार को सुने, आप लोगों को अगर विचार इन लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।